हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। ये हमारे चैनल अब पढ़ाई पे लाइव प्रोसेस का 8वां लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की मतलब मानव परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे। उसमें हमने इसके ये पढ़ लिया था कि मानव सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मानव परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मतलब किन किन चीजों से मिलके बना होता है। उसमें हमने 3 चीजों की बात की थी। ये मानव परिसंचरण तंत्र, इसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। इसके अंदर मेनली 3 चीज होती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी होती है। पहला होता है ब्लड जो क्या है, मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, पदार्थों के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड की बात हमने पिछले लेक्चर में पूरी कर ली थी, मतलब ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है और उन सेल का क्या क्या काम होता है। इन सब चीजों के बाद हमने लेक्चर नंबर 7 मतलब इससे पिछले वाले लेक्चर में कर लिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखिए, क्योंकि आप जब वो लेक्चर समझोगे तभी इस लेक्चर को समझ पाओगे। और दूसरे हमारे पास क्या थी, वेसल सी, जो क्या कर रही थी कि इस ब्लड को कहां से, पंपिंग ऑर्गन कौन सा था, हार्ट से कहां लेके आ रही थी, सेल के पास। तो हमारे पास तीसरी क्या थी, तीसरी जो चीज थी वो थी हार्ट मतलब हृदय। ये ब्लड को रक्त वेसल क्या होती है, वाहिनी, और हृदय। ये देखो पिछले लेक्चर में हमने समझा दिया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। ये पंपिंग ऑर्गन हो, क्लोज ब्लड, ह्यूमन के अंदर कौन सा ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्लोज टाइप का होता है। उसके अंदर पंपिंग ऑर्गन के रूप में कौन रहता है, हार्ट होता है। ये हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और ब्लड कहां से, हार्ट से कहां आती है, सेल के पास आता है। तो सेल के पास लाने का काम कौन करता है, ब्लड वेसल करती है, ये वेसल कर रही है। और इसके अंदर किसके द्वारा, इसके अंदर आता क्या है, ब्लड आता है। और इससे ज्यादा हमने पूरा इसको डिटेल में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन को पिछले लेक्चर के अंदर, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन को मतलब बंद परिसंचरण तंत्र को पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट पढ़ा है। तो आप पिछला लेक्चर देख लो, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। आज हमने पिछले लेक्चर में ब्लड की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे हार्ट की। इसमें हार्ट में हम सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम हार्ट की एनाटॉमी की बात करेंगे, मतलब हार्ट की एनाटॉमी में मतलब कि जो उसकी संरचना कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया गया है, जिसके अंदर उसमें हार्ट के बारे में मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनका नाम लिखा गया है। उनके बारे में ज्यादा वैसे लिखा नहीं है अंदर, हम उन्हीं संरचनाओं को समझेंगे, मतलब ये समझेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो संरचनाएं हैं वो कैसे काम आती हैं और क्या क्या करती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन सब चीजों की। मतलब आज हम इस लेक्चर में पूरा यही समझने वाले हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है, जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो डायग्राम क्या है। मैं वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया गया है, इतना कॉम्प्लिकेट बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बनाने में तो मैं वो बना के भी समझा सकता हूं, पर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उस डायग्राम को सिंपल बना के वैसा ही सिंपल मतलब उसके जैसा ही बना के, पर सिंपल बना के आपको समझाएंगे। हम हार्ट के पहले कुछ नॉर्मल फीचर्स की बात कर लेते हैं। कुछ नॉर्मल बात कर रहे हैं तो हार्ट का जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। इसके अलावा ये कहां प्रेजेंट होता है, मतलब जो हार्ट है उसकी प्रेजेंस कहां पे होती है, ये प्रेजेंट होता है हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर। कहां पे, थोरेसिक कैविटी के अंदर, मतलब हमारी वक्ष गुहा के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, वक्ष गुहा में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये इसकी साइज क्या होती है, ये हमारे मुट्ठी की साइज होती है, वो इसकी हमारी मुट्ठी के आकार की होती है, मतलब हमारी जितनी मुट्ठी है उतना ही हमारा हार्ट होगा। तो ये कहां प्रेजेंस, उसका वेट और उसकी साइज की बात कर ली। अब इसके बाद में हम अब बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की, मतलब उसके संरचना, मतलब हमारे हार्ट के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मैं अगर वो बनाऊंगा जो एनसीईआरटी में पहले बता दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रफ डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं।
आप समझने की कोशिश करिए, डायग्राम पे मत जाइए, क्योंकि डायग्राम देखते हैं टीचर्स अगर आप एग्जाम में ना के आओगे, पर डायग्राम से ज्यादा वो देखते हैं कि आपको उस डायग्राम के बारे में नॉलेज कितनी है। बायोलॉजी में नो डाउट देखा जाता है कि आपके डायग्राम कैसे हैं, पर ये देखा जाता है कि आपको नॉलेज कितनी है। तो पहले नॉलेज तो हो, डायग्राम तो आप वो भी बना के सीख सकते हो। अगर हम उसे सिखाएंगे तो आप ये नहीं बना पाओगे, मतलब उसकी संरचनाएं नहीं समझ पाओगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैम्बर्स की, कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। अब आप बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसके अंदर आपको कितने चैम्बर दिख रहे हैं, बोलो, गिनो, 1 2 3 4, मतलब हार्ट के अंदर कितने, मतलब हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हो गए 4 चैम्बर। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर दिख रहे हैं हमें, उन्हें क्या बोलते हैं, एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम, मतलब आलिन। और जो नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं, ये जो 2 चैम्बर आपको दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, मतलब निलय। क्या बोलते हैं, निलय। समझ में आए? मतलब आलिंद कितने होते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, आलिंद कितने होते हैं, 2। निलय कितने होते हैं, 2। पर ये पूछा कि हार्ट के अंदर चैम्बर कितने होते हैं, 4। जो आलिंद या एट्रियम राइट साइड में प्रेजेंट है, मतलब दाईं तरफ प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे राइट एट्रियम। क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम या दायां आलिंद। और जो बाईं तरफ प्रेजेंट है या लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसे राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसे लेफ्ट एट्रियम, मतलब बायां आलिंद। और वैसे ही वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल का नाम भी वैसे ही है। जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ये हो गया हमारा दायां निलय और ये हो गया हमारा बायां निलय। नाम याद हो गए 4 चैम्बर्स के। अब देखो, आप जब उस डायग्राम को देखोगे तो वहां पे एक नीचे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का नाम लिखा हुआ है। आप अपनी बुक एनसीईआरटी खोले ना, वहां पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का नाम लिखा हुआ है, वो सेप्टम। एक यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेप्टम, मतलब पट। एक स्ट्रक्चर लिखी है सेप्टम। हम इस सेप्टम को अब समझ लेते हैं कि हमारे इस हार्ट के अंदर कितने सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, आपको कहां कहां दिख रहे हैं सेप्टम, आपको देखो डायग्राम, ये दिख रहा है, दिख रहा है, एक ये दिख रहा है हमें। सेप्टम मतलब जो 2 चीजों को बांट रहा है। इसके अलावा हमें एक ये दिख रहा है जो इन दोनों को बांट रहा है। 3 सेप्टम प्रेजेंट है। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 सेप्टम आपने देख लिए। अब इनका नाम याद करना बहुत आसान काम है। देखो, ध्यान से देखो कि ये सेप्टम कहां प्रेजेंट है। ध्यान से देखना, कहां प्रेजेंट है, 2 एट्रियम के बीच में। कहां प्रेजेंट है, 2 एट्रियम के बीच में। तो इसे क्या बोलेंगे, 2 एट्रियम के बीच में। जब 2 देशों के बीच में क्रिकेट मैच होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मैच। तो जो 2 एट्रियम के बीच में है तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब अंतर आलिन पट। और जो पट 2 वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। देखो, ये सेप्टम कहां प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, समझ गए होंगे आप। इसका नाम क्या होगा, इंटर, बोलो, वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब अंतर निलय पट। क्योंकि ये 2 निलय के बीच में है ना, ये 2 आलिंद के बीच में था। अब ये जो सेप्टम है, ये कहां दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, मतलब आलिंद और निलय के बीच में दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। तो इसका नाम क्या होगा,
आलिन निलयी सेप्टम, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम होगा, मतलब इन पार्ट का नाम क्या होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब आलिन निलयी पट। समझ में आया? तीनों सेप्टम के नाम हमने यहां बता दिए। एक बार फिर से बता देता हूं आपको। देखो, जो पट आलिंद के बीच में प्रेजेंट है, जो पट आलिंद के बीच में प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, अंतर आलिंदे पट। और मतलब कि एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल या निलय के बीच में प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या अंतर निलयी पट। और जो सेप्टम एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या आलिन निलयी पट। तीनों सेप्टम समझ में आए? ये सेप्टम हमने क्यों पढ़ा है तीनों के नाम, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है सेप्टम, तो हमने उन सेप्टम को बता दिया कि हार्ट के अंदर कौन कौन से सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमने हार्ट के चैम्बर जान लिए, उसके सेप्टम जान लिए, मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर हार्ट का क्या काम है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हमने ये बात पिछले लेक्चर में कर ली थी कि पंपिंग ऑर्गन का क्या काम होता है। पंपिंग, ये इनके नाम याद होंगे मेरे हिसाब से, ये नाम मिटा देता हूं क्योंकि अगर ये नाम लिखे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। ये नाम मिटा देता हूं, अब अगले नाम लिखेंगे इसमें ही। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हार्ट का यानी पंपिंग ऑर्गन का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना होता है। अब ब्लड को पंप कर रहा है मतलब इसके अंदर ब्लड आ रहा होगा, कोई चीज आ रही होगी उसे तो पंप करेगा, इसमें ब्लड आएगा तभी तो इसे पंप करेगा। तो ब्लड आएगा इसके अंदर। एक इसको समझाने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको पहले समझा देता हूं। ये कंसेप्ट आप अब समझ लोगे ना, तो ये मान लो जब तक आप चाहे आगे जाके कहीं भी, जहां पर भी आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लोगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी एग्जाम ये कंसेप्ट अगर आप समझ लोगे तो उसके अंदर कभी डाउट नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा डाउट होता है बच्चों को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही करता है। ये कंसेप्ट ध्यान से सुनना। ये मान लो आपका हार्ट है, मैं ऐसे बना रहा हूं, ये 4 चैम्बर बना दिए, ये आपका हार्ट है। जो ये यहां क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब वाहिनिकाएं होती है जो क्या करती है, रक्त लेके आती हैं और रक्त ले जाती हैं। दोनों चीजें आपने पिछले लेक्चर में देखी होंगी। और बता, यहां से रक्त जाता है किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, और मतलब जा रहा है रक्त, यहां से जा रहा है और यहां पे रक्त आता है, उसे हार्ट क्या करता है, पंप करता है। पहले मैं ये कंसेप्ट समझा देता हूं। ये कंसेप्ट आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लेना, उनमें ये बहुत ज्यादा काम आएगा। जो वाहिनी या जो वेसल है, जो वेसल हृदय से, हार्ट से ब्लड लेके जाती है, जो वाहिनी वेसल हृदय से, ध्यान से सुनना, हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी। और जो हृदय के अंदर ब्लड लेके आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेन। क्या बोलते हैं, वेन। आर्टरी मतलब धमनी और वेन सीरा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो वेसल हार्ट से, हृदय से ब्लड लेके जाएगी उससे बोलेंगे धमनी, आर्टरी। और जो हृदय के अंदर ब्लड लेके आएगी उसे क्या बोलेंगे, वेन। चाहे वो ऑक्सीकर तो या वीऑक्सीकर तो, मतलब ऑक्सीडाइज हो या डीऑक्सीडाइज हो, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या नहीं हो, शुद्ध रक्त हो या अशुद्ध रक्त हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत गलत कंसेप्ट होता है जो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। वो एक गलत कि शुद्ध रक्त बहेगा उसे क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे, मतलब प्योर ब्लड होगा उसे आर्टरी बोलेंगे, और इम्प्योर ब्लड होगा या अशुद्ध रक्त होगा उसे वेन के अंदर जाता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है वो वेन में जाता है, शुद्ध रक्त होता है वो धमनी में। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो वेसल हार्ट से
सामान लेके जाती है, मतलब ब्लड लेके जाती है, हमारे पास जो सामान है वो ब्लड है, लेके जाती है, उसे क्या बोलते हैं आर्टरी, और जो लेके आती है उसे क्या बोलते हैं वेन, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो या डीऑक्सीडाइज हो, चाहे कोई सा हो, ऑक्सीकृत या विऑक्सीकृत कोई सा ब्लड हो। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? अगर ये आ गया तो ये मान लो कि 20% इसके अंदर अब जो आगे वाली स्ट्रक्चर होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगे, उनके नाम याद ही नहीं करने पड़ेंगे आपको। अब देखो ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम इसकी बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। ये तो हमने इसी के अंदर वैसे पढ़ा दिया, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी कंसेप्ट था, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी इसको गलत पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो आज तक पढ़े ही ऐसे है ना, उन्होंने ऐसा ही पढ़ा है, मतलब ये भी नहीं है कि उनकी भी गलती नहीं होती, बुक्स के अंदर भी ऐसा लिखा होता है। अब देखो मैं आपको इसके अंदर आलिंद के अंदर ब्लड आएगा, कहां से आएगा? या तो बॉडी से आएगा, बॉडी से जो आएगा वो क्या होगा विऑक्सीकृत डीऑक्सीडाइज ब्लड होगा, या लंग से आएगा, लंग से जो ब्लड आएगा उसे क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्सीकृत होगा ना, शुद्ध होके आएगा, वहां उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो मैं यहां लिख लेता हूं, मान लो यहां पे बॉडी है, यहां पे बॉडी लिख देता हूं एक बार, और यहां पे लंग लिख देता हूं। यहां से जो ब्लड आएगा वो ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इसका नाम आपको पहले से पता है, कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये ब्लड कहां से आ रहा है? ये जो इस वाहिनी के अंदर ब्लड कहां से आ रहा है? लंग से आ रहा है, ऑक्सीकृत होके ऑक्सीडाइज होके आ रहा है? तो यहां ब्लड आ रहा है, ये क्या कहेंगे? इसे वेन कहेंगे या नहीं? और ब्लड हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है तो वेन होगी। कहां से आ रहा है? लंग से। लंग को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी या फुफ्फुस। तो ये कौन सी वेन हो गई? नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट याद रखो, लंग से आ रहा है, लंग को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, मतलब फुफ्फुस। और कहां? हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है तो वेन ऑब्वियसली बात होगी। तो ये क्या होगी? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन मतलब फुफ्फुस सीरा। और बॉडी से यहां पे आएगा ब्लड, तो ये ऐसे आएगा, मतलब देखो हार्ट आपका कहां है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ध्यान से समझना। थोरेसिक कैविटी में ब्लड, थोरेसिक कैविटी के अंदर आपका हार्ट प्रेजेंट है। अब हार्ट से ऊपर भी है, मतलब ऊपर से भी ब्लड आएगा, हार्ट के नीचे से भी ब्लड आएगा, मतलब नीचे से भी लाना पड़ेगा हमें, ऊपर से भी लाना पड़ेगा। तो इस बॉडी के दो पार्ट हो गए। यहां मैंने एक ही वर्ड लिखा है, पर आप इसे दो पार्ट लिखो। हार्ट कहां है? थोरेसिक कैविटी में। ऊपर से जो लेके आएगा वो कौन लेके आएगा? आ रहा है वेन होगी, तो वो कौन लेके आएगा? जो ऊपर से लेके आएगा उसे बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलेंगे? इस जो ऊपर से लेके आएगा उसे क्या बोलेंगे? नाम यहां लिख देता हूं मैं उसका, सुपीरियर वेना केवा। इसको आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा गया है? वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, मतलब शरीर के ऊपरी भाग से सिरा, महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, जो कि ऊपर से आ रहा है इसलिए सुपीरियर वर्ड आ गया। वही बात है ना, आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, मतलब शरीर के ऊपर से महाशिरा। और एक दूसरी और होगी, वो कहां से लेके आएगी ब्लड? आपके हार्ट के लेवल के नीचे से लेके आएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? जो हार्ट के लेवल से नीचे से लेके आएगी ये सुपीरियर है, जो हार्ट के ऊपर से लेके आ रही है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगी? क्या होगी बच्चों? बोलो, इंफीरियर। क्या होगी? इंफीरियर वेना केवा। इसे एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा गया है? वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, मतलब शरीर के निचले भाग से महाशिरा। याद हुए उस कंसेप्ट से? नाम याद ही नहीं करने पड़े। अब हमारे एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया भैया।
अब यहां से आएगा वेंट्रिकल में। ये कैसे आएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पर अभी तो ये बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर कौन कौन सी है। ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब वेन के वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, चूंकि अब वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, या तो बॉडी के अंदर जाएगा या कहां जाएगा, लंग के अंदर जाएगा, लंग के अंदर जाएगा। हमारा वही कंसेप्ट, एक फंडा याद कर लिया तो आगे कुछ नहीं करना। जो लंग के अंदर लेके जा रहा है, लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी या फुफ्फुस। जो हार्ट से ब्लड जा रहा है तो उस वेसल को क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों, इस वेसल को क्या बोलेंगे, आर्टरी। और कहां जा रहा है ब्लड, कहां जा रहा है, लंग के पास, तो ये कौन सी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस, धमनी। और यहां से ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, जा रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, एरोटा। मतलब आर्टरी आगे जाके हो जाएगी सिस्टेमिक, सिस्टम बॉडी सिस्टम की तरह कार्य करती है, तो सिस्टमिक एरोटा बोलते हैं उसे। तो आपके एनसीईआरटी में एरोटा ही दिया हुआ है। एरोटा मतलब महाधमनी, जबकि वेना क्या थी, महाशिरा था। ये समझ में आ गया। अब हम आपके एनसीईआरटी के जो डायग्राम था उसमें जितने टर्म दे रखे थे, जितने वर्ड दे रखे थे, हमने सारे आपको एक एक करके समझा दिया। उसमें एक चीज और बता देता हूं, वैसे वो अगले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस लेक्चर में बता दें, ये जो पट दिख रहे हैं, ये जो पट दिख रहे हैं, जो पट नहीं सॉरी पट तो पहले बता दीजिए, ये जो वाल दिख रहे हैं क्या है, वाल। इन वाल का क्या काम होता है वो अगले में देख लेंगे। ये वाल जो होते हैं ये देखो कहां प्रेजेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। इसके अलावा कहां प्रेजेंट होंगे, इन वेसल्स के अंदर होंगे, इन वेसल मतलब वाहिनी में होंगे। इसके अलावा इन वेसल्स के अंदर होंगे जो यहां से ले जा रही है। ये वो सारा डायग्राम जो था उस पूरे डायग्राम को हमने समझा दिया है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर जो परिसंचरण होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कैसे होता है। और इसके अलावा एक और टॉपिक बच गया हमारा वेसल्स वाला, मतलब वाहिनी, मतलब धमनी और सिरा, उसके मतलब उनके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।